ठीक हो गया। अच्छा अभी हम एक दफ़ा जो है इसको रीसेट कर लेते हैं वर्क स्पेस को, ताकि ये जिस तरह हम आमतौर पे देखते हैं वैसे ही नज़र आना शुरू हो जाए। और इसको छोटा कर लेते हैं और कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो सेंटर में आ जाएगा। अच्छा अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से ना चाहे टेक्स्ट लिखें चाहे कोई भी शक्ल जो है ना हम ड्राइंग बना लें, ठीक है। तो लेकिन ये टेक्स्ट पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लगते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह। वो ये भी जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ही हो गया, तो जहाँ पे करेक्टर पैनल में जाके जो है ना इसको यहाँ पे इसके ऑप्शन में जाएं और इसको रीसेट करेंगे ना, तो क्या होगा कि सारी वैल्यू जो थी ना वो ओरिजिनल पे आ जाएंगी, तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी जो है यहाँ से पकड़ें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें जो लिखा हुआ है। अच्छा ये तो लिखा कुछ और हुआ था, इसको हम फिर जो है कुछ भी लिख देते हैं, चलें क्रिएटिव लिख देते हैं या फ्लाई, चलें एयरप्लेन लिख देते हैं, लिखेगा कुछ क्या लिखें, चलें लव लिख देते हैं। हमने इसको उसी शक्ल में कन्वर्ट करना है अभी, तो चलें लव थोड़ा लंबा इसको लिख देते हैं ताकि जो है ना इसको बगाड़ने में इस तरह हमने कुछ लफ्ज़ इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो अभी इसको जो है ना यहाँ से पकड़ें और जो है ना यहाँ से कोई भी लिखाई चाहे यही रहने दे, चाहे थोड़ी सी अच्छी कर लें यहाँ से, ताकि जो है ना इफेक्ट थोड़ा सा जो है, लेकिन लिखाई जो है ना इसको जो सीधी सीधी रखेंगे फिर थोड़ा सा इसका ना ज़्यादा वो आएगा। इसको पहले चलें उधर से करते हैं वो, क्योंकि उसमें हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा होता है। ये 91 वाले जो है ना इसको पकड़ के ऊपर ले जाएं और यहाँ से इसको ये 91 वाला जो है ना, फिर उसके बाद इसको करैक्टर में जाएं और इसको ये वेरिएबल जो है ना इसके यहाँ से इसको फैट कर लें थोड़ा सा इस तरह, ठीक हो गया। तो यहाँ पे और इसको चाहे हाइट भी अगर हम अभी हमारी मर्जी है यहाँ से पकड़ के इसकी हाइट भी थोड़ी सी इस तरह कर लें, तो इस तरह। अच्छा ये जो है ना ये इस तरह कोई भी शक्ल हो, चाहे स्टार ड्रा कर लें, जो भी शक्ल, चाहे हमने अपनी लोगो डिजाइन करने कुछ भी कर लें। उसके बाद ना अभी यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और जहाँ से एनवेलप डिस्टॉर्ट, एनवेलप का मतलब होता है कि एक लिफाफा या जिसको हम कहते हैं ना किसी भी उसके अंदर, और डिस्टॉर्ट का मतलब होता है उसको हमारी अपनी मर्जी से जो है ना उसको तहस नहस करना या उसको उल्टा सीधा जैसे मर्जी हमने करना होता है। तो यहाँ पे देखें एनवेलप डिस्टॉर्ट में एक होता है कि इसको हमने डिस्टॉर्ट करना है किसके साथ, मेक विद वार्प, मतलब कि एक वार्प के साथ इसको हमने मतलब कि करना है, और दूसरा है कि मैश के साथ, और तीसरा है कि ऑब्जेक्ट के साथ। तो अभी हम ये तीनों देखते हैं। तो वार्प के साथ पहले हम करते हैं, देखिए क्या आता है। इसको जब हम क्लिक करेंगे ना, पहले देखें यहाँ इसको क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिए वार्प, ये आपने कुछ हद तक पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, तो शायद आप यही पूछ रही हो सर्टिफिकेट वगैरह वाला ना, ये वाला। तो चले बहरहाल बाद में, हाँ हाँ जी, तो चले ये फिर हो गया उस तरह। तो अच्छा ये हो गया उस तरह, अच्छा ठीक है। तो ये देखें अभी जो है ना ये वो उस तरह हो गया। तो अभी यहाँ पे देखें इसको अभी ओके कर दें एक दफ़ा, ठीक है। और यहाँ पे भी गौर करें कि यहाँ पे अभी क्या लिखा है, ये लिखा है अनवेलप, मतलब कि ये ना एक अनवेलप के अंदर है अभी, ठीक है। तो देखें ये वाला जो उसका बाउंडिंग बॉक्स है, और देखें ये अनवेलप एक ये है, उसकी ये लाइन लगी हुई है, ये लगी हुई है, ये लगी हुई है। तो अभी हम इसको जो है ना क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखें ये एनवेलप जो होते हैं ना ये कई किस्म के हैं, मतलब कि हमने इसको इस तरह का करना है, आर्क की तरह का करना है तो इस तरह होगा, आगे लोअर आर्क इस तरह करना है तो देखें ये इस तरह का हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये आर्क अपर करनी है तो इस तरह का हो जाएगा। तो ये देखें जितने भी स्टाइल है ना, तो यहाँ पे देखें ये आर्च और तरह का हो गया। तो इसमें जितने भी ना ये देखें ये राइज इस तरह, देखें ये वो लहर की तरह हो गया इस तरह। तो जो भी इस तरह के होंगे ना उनके आगे फिर इस तरह होंगी कि आगे फिर उस तरह भी होगी कि कितना इसको बेंड करना है। देखिए बेंड का इसको थोड़ा ज्यादा कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ी सी जो ना वो वेव जो है थोड़ी सी और तरह की होगी, इसको थोड़ा कम कर लें, उल्टी सिमत में कर लें इस तरह। तो जो भी इस तरह क्या है ना जा इसकी ऑप्शन में चले जाए यहाँ पे, नहीं बल्कि इसकी इसको जो है ना जो ये जो है उसका मतलब कि नॉर्मल, और जिसके अंदर कोई लिखाई को चेंज करना हो ना, ये है उसका अनवेलप को छेड़ना हो, और ये है उसकी लिखाई को एडिट कंटेंट। जब इसको क्लिक करेंगे तो अभी देखिए हम इसको इसकी लिखाई जो है ना उसको फर्ज करें, मतलब कि लव फॉर एवरीवन लिखा था तो इसको फर्ज करें लिव लिखेंगे, एल आई लिख देंगे, लिव लिख देंगे, ठीक है। और अभी इसको ये देखिए दोबारा वापस लेके आते हैं, तो ये लिखाई को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन रहेगा वही, जो ही हम इसको देख के पकड़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखें ये अंदर का लिखाई को चेंज करना, और यहाँ पे अगर बाहर क्लिक कर दें यहाँ से, तो ये देखें वो उसी तरह का बन गया है ना, मतलब कि इसी की ऑप्शन आ गई है यहाँ पे। फिर इसको हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है, ये उसका होता है। ये इस पे तो नहीं सही लग रहा, किसी दूसरों पे जो है ना ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसको पकड़ें यहाँ से, इसको यहाँ पे लें, इसको भी हम मजीद बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। ये बैंड की ऑप्शन है कि कितना बैंड करना है, ठीक है। आगे फिर ये किस समझ में डिस्टॉर्ट करना है इसको देखें, इसको थोड़ा कम करें तो एक तरफ से पतला हो जाएगा, ये देखिए इधर से पतला हो गया, इधर से ज्यादा हो गया, इस तरह उल्टो समझ में करें इस तरह,
देखिए इधर से पतला होगा, इधर से और तरह होगा, इस तरह वर्टिकली जो है, देखिए इसको वर्टिकली ऊपर से करें या देखिए ऊपर की तरफ इस तरह फैल जाएगा, थोड़ा कम करें तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा इस तरह, और नीचे की तरफ ये देखिए इस तरह। तो इनको जो है ना सिंपल आपने छेड़ना है खुद ही, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी इसकी। ठीक हो गया, ये इस तरह का मतलब कि ये इफेक्ट जो है ना ये इस तरह के हैं बस। और इसको जो भी मतलब कि ये इस तरह का हमने इस पे जो भी हमने किया हुआ ना इसके यहाँ पे, इसको जो है ना सिंपल आप बदल लें। लेकिन इसका इसका नुकसान ये क्या है, इसका नुकसान पता क्या है कि इसकी अभी जो है ना हमें ऑप्शन नहीं मिल रही यहाँ से मजीद जो है ना। चले अपीयरेंस पे जाकर देखते हैं कि यहाँ पे लगा कि नहीं लगा। तो जहाँ पे देखें ये कोई इस तरह का इफेक्ट नहीं लगा हुआ यहाँ पे। तो ये इसका होता है कि ये एक मतलब कि कंट्रोल में हमारे जो होता है ना, ये कभी कभी जो है ना ये कम आता है, फर्ज करें चले दूसरा लगाते हैं इस तरह। तो यहाँ पे देखें आगे मजीद हमारा कंट्रोल में जो है ना, यहाँ से ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से उस तरह का हमारे पास ना इसकी ऑप्शन जो होती है ना हमारे पास एक दफा आती है ज्यादातर। तो चलिए इस तरह लगा हुआ है ना, इसको दोबारा ऑब्जेक्ट में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे चले जाते हैं एनवेलप डिस्टोर में, और मजीद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि ये वही है एडिट कंटेंट है। और ये तो हमें दोनों का लफ्जों का भी हमें याद हो जाना चाहिए, बार बार हम कहते हैं कि एक्सपैंड का मतलब होता है कि जो इसकी शक्ल है इसको इसी हालत में टेढ़ा मेढ़ा जो है ना वो मतलब कि इफेक्ट खत्म कर दे, लेकिन ओरिजिनल में ऐसे टेढ़ा कर दे। और रिलीज का मतलब होता है कि इसके इफेक्ट जो लगे हुए हैं वो खत्म कर दे, तो रिलीज ठीक है। आगे एनवेलप की ऑप्शन है, ये वही है मतलब कि जो थी ना इसको इसको थोड़ा सा खुद भी देख लें। ये वैसे जो है ना मैंने तो नहीं कभी इस्तेमाल की इनको इतना ज़्यादा, तो अभी मुझे भी देखना पड़ेंगी पढ़ाने के लिए, क्योंकि खतरा हो कि गलती ना हो जाए कहीं। तो ये बहरहाल ये ना इसका ये तो एक अभी मैं आपको ना दोबारा इनको बताता हूँ दोबारा करके। ऑब्जेक्ट में जाए, इसको खत्म करते हैं एक दफ़ा, एनवेलप डिस्टोर को जाते हैं और इसको कहते हैं रिलीज का मतलब होता है कि इसको खत्म कर दो, इफेक्ट को रिलीज कर देंगे। तो देखें ये इसके अंदर समय लग गया था, ये लिखाई हमारी पीछे जो है ना वो अलग बच जाएगी। अभी देखें मिक्स्ड ऑब्जेक्ट लिखा ना, बाहर क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें ये इसके अंदर उसने फिट कर दी थी। इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये हमारी लिखाई जो है ना वो ओरिजिनल है हमारे पास। अच्छा इसको जो पहली दफा लगाएंगे ना, अच्छा जो ही हम लिखाई को सिलेक्ट करेंगे तो ये इधर भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमने फिलहाल जो है ना यहाँ से एक दफा ही सेट करना होता है, जहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं और जहाँ से मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं और जहाँ से जाएं एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाएं, और यहाँ से दोबारा इसको ना मेक विद वार्प करते हैं। तो यहाँ से अभी इसको ना कंट्रोल इसके है हमारे पास, अभी कंट्रोल मतलब कि इसको ओके कर देंगे फिर हमारे पास कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन अभी देखें हम इसको बैंड ज्यादा करना चाह रहे हैं, ये देखें यहाँ से ये फुल दायरे में बैंड होगा, इसको कम करते हैं बैंड इस तरह, ठीक है। यहाँ पे ये कम करते करते ये देखिए इधर आ गया जीरो पे, कोई बैंड नहीं होगा इस तरह। आगे फिर इसको हॉरिजॉन्टली बैंड करना है या कैसे करना है, ये देखें एक तरफ से ये पतला, दूसरी तरफ से इस तरह, ये देखें ना इस तरह। फिर आगे वर्टिकल है कि ऊपर से इस तरह थोड़ा कम, इस तरह कम करते हैं इस तरह। तो ये हर एक के साथ ना इस तरह की होगी सेटिंग। फर्ज करें ये बबल, ये जो बल्ज लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देखें बैंड जो है इसकी दोनों तरफ से ये देखें बढ़ता जाएगा इस तरह, दोनों तरफ से कम होता जाएगा इस तरह। तो ये इस तरह का है। जो ही हम इसको ओके कर देंगे ना फिर हमारे पास कंट्रोल इसके कम रह जाते हैं। तो लेकिन हमने इसका कुछ दिन पहले एक और तरीका देखा था, जब हमने इफेक्ट पढ़े थे। ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ से पहले इसको ऑब्जेक्ट को जो है ना इसको रिलीज कर लेते हैं, ताकि हमारे पास बाहर क्लिक करते हैं, फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको साइड पे करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं बैक स्पेस से। ये हमारे पास रह गया ना ये वाला। अच्छा ये तो हमने वैसे देखे थे ना, हमने कुछ दिन इफेक्ट में भी देखे थे। तो उसमें ये होता है हमारे पास एडिटिंग रहती है हमारे पास, इसमें हमारे पास ना हमारे हाथ में एडिटिंग कम रहती है। लेकिन इसका एक और फायदा है जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी इफेक्ट में जाएंगे और जहां भी देखिए वार्प लिखा हुआ इफेक्ट, और जहां भी वही चीजें हैं सारी की सारी, देखिए आर्क पे क्लिक करते हैं तो ये वही चीजें आ गई हैं, देखें ठीक है। यहाँ पे देखें कम ज्यादा है, लेकिन इसका फायदा क्या होता है कि अभी जब इसको ओके करेंगे तो देखिए ये इफेक्ट होते हैं ये अपीयरेंस पैनल में आ जाते हैं। अभी उसको ओके करेंगे तो देखें अपीयरेंस पैनल में वो वार्प का जो है ना ये लिखा हुआ है तो वो आ गया है। तो अभी इसका फायदा क्या होता है कि जो मतलब कि कभी भी जो है ना, अभी देखें इसको जब सिलेक्ट करते हैं ना यहाँ से, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगी, वो जो था इसको कंटेंट एडिट वाला ये एक इफेक्ट के तौर पर लग गया है। वो पहले जो था ना वो परमानेंट लग गया था, ये अभी एक इफेक्ट के तौर पर लगा है। और जितने भी इफेक्ट होते हैं वो अपीयरेंस पैनल में जाएं तो वो यहाँ पे लगे हुए नजर आ रहे होते हैं। इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इसके सारे इफेक्ट जो है ना अपीयरेंस पैनल में नजर आएंगे। और यहाँ पे जो वार्प लिखा हुआ है इसको भी डबल क्लिक कर दें या एक कर दें, तो ये वही जो है ना मैंने डबल कर दिया, इसको सिंगल क्लिक करें तो ये आ जाएंगे। अभी देखें वही जो है उसी सेटिंग के साथ पड़ा हुआ है, तो इसको चाहे उल्टे ले जाए चाहे जैसे मर्जी इस तरह करें, यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। इसको कोई और इफेक्ट लगा दें, ये देखें ये वो सुराही टाइप जो है, अभी इसको थोड़ा बड़ा करके देखें, ये देखिए सुराही टाइप लग रहा है इस तरह, ठीक है। तो बाकी और देख लें, ये वेव है, फर्ज करें ये फ्लैग है, ठीक है, तो इसकी देखें इसको कम करें, ये देखें इसको और ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो ये वो वाले इफेक्ट हैं। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है, अगर इस तरह के इफेक्ट लगाने हैं, मतलब कि अगर इस तरह के इफेक्ट लगाने हैं ना तो आप यहाँ से लगाएं, ठीक है, यहाँ से लगाएं। अच्छा ये इफेक्ट जो होते हैं ना ये सिर्फ इस पर नहीं लगते, ये मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ों पर लगते। चलिए अभी हम जो है ना इसको, ठीक है, कोई भी शक्ल बनाई यहाँ से, फर्ज करें यही दोबारा लेते हैं, पेन टूल लेते हैं, ठीक है।
तो ये देखें अभी हम अपनी मर्जी से खुद भी वेव बना लेते हैं। ये देखें ऐसे किया, ठीक है, इसको फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ से फिर क्लिक करके इस तरह खींचें और फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है, ये इस तरह आ गया। अभी ये जो होती है ना कर्वेचर टूल का, हम पता है कि इसको डबल क्लिक करें, इस पे ऊपर एक डबल क्लिक करें, इसके ऊपर भी डबल क्लिक करें, ये इसको कोना बना देगा। चाहे इसको पहले मतलब कि ये जो है ना वेव शेप, वेव जो है ना अपनी मर्जी की बना लेते हैं, ठीक है, इसको डबल क्लिक करें तो ये वो बन जाएगा कोना। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना हो तो क्लिक करें, डबल क्लिक करें, कोना बन जाएगा। ये डबल क्लिक करें, कोना बन जाएगा। तो अभी हमारी मर्जी है, इस तरह की ना वेव कोई बना ले, तरह ऐसे, ये देखिए इस तरह बना लिया। अभी हम इसे लिखाई से कुछ भी लिखते हैं, इस तरह वेव लिख दें, ठीक है, WAVES, वेव्स, इस तरह कुछ लफ्ज हमने लिख दिया, ठीक है, इस तरह का, ये देखिए इस तरह का लिख दिया। और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को सिलेक्ट करें इस तरह, और अभी जो है ऑब्जेक्ट में जाएं, उसी तरह यहाँ पे एडिट एनवेलप डिस्टॉर्ट में, और इसको करें मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अच्छा, टॉप पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है, ये देखिए, ये क्योंकि ये टॉप पे है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल ब्रैकेट से जो पी के साथ है ना, तो उसके पीछे ले जाएं। अभी टॉप पे ऑब्जेक्ट आ गया, इन दोनों को सिलेक्ट करें, दोबारा जाएं ऑब्जेक्ट में, एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद इस तरह। तो ये देखिए वेव जो है उसी के अंदर फिट आ जाएगा। तो अभी क्या है कि यहाँ से इसको जैसे मर्जी जो है इनके साथ जो है ना एरो के साथ अपनी वेव जो हमने बनाई थी उसको जैसे मर्जी चेंज करें, ये उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको रिलीज करते हैं, दोबारा ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यहाँ से इन ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से इसको रिलीज करते हैं। तो देखिए वो हमारे पास जो शक्ल थी हमारी वो लैदा हो जाएगी। बाहर क्लिक करते हैं, यहाँ से साइड पे करें, इसको डिलीट कर दें। अच्छा, यही जो वेव है ना, इस पर दोबारा देखें, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाते हैं, मेक विद वार्प, ये जो पहले हमने पढ़े थे ना, तो ये फर्ज करें यही हमने लगा दिया, ये वाला वे, ये वाली फ्लैग वाला, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। तो ये इस पर लग गया ना। अभी देखिए थोड़ा सा कंट्रोल 0 से थोड़ा करीब कर लेते हैं, कंट्रोल 0 प्रेस करके। अच्छा, ये भी देखें, इसका ये भी वही एनवेलप लगा हुआ है, लेकिन हम इस एनवेलप को भी देखें, इसको पकड़ें और देखें हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से भी हम इसको देखें, ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें, इसको भी हम अभी इसी तरह चेंज कर सकते हैं। इसके भी वैसे ही हैंडल होंगे, जिस तरह हम इन हैंडल को जैसे भी छेड़ेंगे, ये भी वैसे ही है, लेकिन ये है कि वो हमें शेप ड्रा करके देता है, वहां पे हम खुद भी ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक अभी जो है ना, मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, ये टेक्स्ट पे नहीं लगते, बल्कि ये किसी भी चीज पे लग जाते हैं। मतलब कि ये लाजमी नहीं है कि ये हम टेक्स्ट पे लगाएं, बल्कि हम किसी भी चीज पे लगा सकते हैं। तो चले अभी हमें यहाँ से ना एक खूबसूरत सा इफेक्ट देखें, आपको बड़ा मजेदार इफेक्ट लगेगा अभी हम बनाने लगे। जो देखिए, यहाँ से एक रेक्टेंगल ही है, इसको यहाँ से इस तरह की ना एक सिंपल इस तरह की ये वाली लगा लेते हैं इस तरह, और इसको कलर कर लेते हैं। चले पहले कलर नहीं करते, इसकी जो है ना ये बॉर्डर खत्म कर लिया है, और ये इस तरह की रेक्टेंगल लगी, ठीक है। अभी हम इसको पकड़ते हैं, आर्ट के साथ इसकी कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, ये कॉपी। अभी कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट करते हैं, इन कॉपियों को बार बार जो है ना रिपीट करते हैं, तो ये यहाँ तक आ गई, ठीक हो गया। अभी क्या करते हैं, कलर का पैनल खोलते हैं, यहाँ से स्वैचेस वाला, यहाँ से क्लिक करें, इसको कोई कलर कर दें, इस पर क्लिक करें, इसको कोई कलर कर दें, इस पर क्लिक करें, इसको ब्लू कर दें, इस पर क्लिक करें, इसको ये सयान कर दें, इस पर क्लिक करें, इसको ये वाला कलर कर दें, इस पर क्लिक करें, इसको कोई भी कर दें, यहाँ से इस पर क्लिक करें, इसको कोई कलर कर दें। इस तरह ये मुख्तलिफ हमने कलर कर लिए इस तरह। चलिए इस पर कर लेते हैं, ये वाला नहीं, डिफरेंट कोई करते हैं, चलिए ये कर लिया। ये देखिए पट्टियां ना इस तरह, इनको सबको पहले सेलेक्ट करें और इनको ग्रुप कर लें, कंट्रोल G, ठीक है, ग्रुप कर लें इस तरह। तो ये देखें अभी जो है ना, ये चाहे लिखाई हो चाहे जो भी किस्म हो इस तरह, तो ये इस पर इस तरह लग गया ना। अभी देखिए हम चलते हैं दोबारा ऑब्जेक्ट में चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाते हैं और इसको कहते हैं मेक विद वार्प। अभी मैं इन दोनों में फर्क बताता हूँ, मेक विद मैश क्या होता है और मेक विद वार्प क्या होता है। पहले वार्प के साथ करते हैं, तो ये देखिए अभी वही जो ना, इसको जैसे मर्जी हम इसको छेड़े इसको। अभी हम इसको ओके कर लेते हैं फिलहाल, और अभी हम इसको जो है ना, इसका जो एनवेलप है उसको इस एरो से अपनी मर्जी से छेड़ते हैं इसको। देखिए यहाँ से इसको, यहाँ से और नीचे थोड़ी, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया, इसको देखें नीचे की तरफ लाएं, इसको पकड़ें, यहाँ से क्लिक करें, इसको नीचे की तरफ लाएं, ऐसे देखें, इसको पकड़ें, यहाँ से क्लिक करें, इसको उल्टा कर लें इस तरह। देखिए ये उल्टा भी इस तरह जैसे फोल्ड नहीं हो रहा, देखिए कितना खूबसूरती होती है ना, जिस तरह रिबन होता है फोल्ड हो रहा होता है। तो इस तरह का जब आपने कोई गिफ्ट वगैरह की बनानी हो, फोल्ड हो रहा हो, जैसे या कोई झंडा लहराता हुआ बनाना हो, या कोई इस तरह का कुछ भी इस तरह की लहराती हुई चीज बनानी हो, ठीक है। अभी देखिए इसको पकड़ के, इस कोने को पकड़ के हम इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए वो उस तरह का गया, इस कोने को पकड़े ऊपर वाले को, इसको नीचे ले आए इस तरह, ठीक है। तो देखिए ये जिस तरह कोई वो कपड़ा वगैरह होता है ना, वो लहरा रहा होता है और फोल्ड भी हो रहा होता है। तो इस तरह के देखें, अभी इसको बाहर की दफा क्लिक करते हैं, इसको जो है ना पकड़ के बाहर क्लिक करते हैं, तो देखिए किस तरह का जो होता है ना लहराता हुआ जो है ना, हालांकि ये एनवेलप ही है, ठीक है। तो जो पट्टी फिर इस तरह के इफेक्ट होते हैं ना, वो इस तरह ये लिखाई को भी लग जाता है, मतलब कि लिखाई को भी लिखें,
एनवेलप का ये होता है कि जैसे मर्जी इसको उल्टा सीधा कर लें, ठीक है। तो अभी हम इसको दोबारा रिलीज करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं और जहाँ से एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाते हैं और जहाँ से इसको कर लेते हैं रिलीज। तो क्या होगा, हमारी रीजनल शेप रह जाएगी और ये जो है ये हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक है। और ये देखिए ये हमारे पास ग्रुप रह गया। अभी इसको जो है ना ऑब्जेक्ट में दोबारा जाते हैं, बल्कि ये यहाँ पे तो नहीं इतना, चले देख लेते हैं फिर एक दफ़ा। तो इसको हम जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाते हैं और जहाँ से अभी जाते हैं एनवेलप डिस्टॉर्ट में, और अभी हम कहते हैं विद मैश। मैश का ये मतलब होता है कि हम जो था ना एनवेलप जो था ना उसका सिर्फ कोनों पे पॉइंट होते हैं, उसके पॉइंट होते हैं ना सिर्फ कोनों पे होते हैं, लेकिन इसके पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो यहाँ भी हो जाते हैं, मतलब कि कितने पॉइंट करने ये सेंटर में भी होते हैं। मतलब कि देखिए अभी 4 पॉइंट है, इसको ओके करते हैं ना, इसके पॉइंट इसके बीच में भी होते हैं। देखिए अगर बीच के पॉइंट को किसी को सिलेक्ट करते हैं, अभी देखें इसके साथ व्हाइट एरो टूल जो है इसके साथ किसी बीच के पॉइंट को एक को सिलेक्ट करें, देखिए इसको सिर्फ एक को छेड़े तो इसको देखें ऊपर वाला हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ दरमियान वाला हिस्सा जो है ना वो देखें वो चेंज हो रहा है, सिर्फ देखें सिर्फ एक जो है ना पोर्शन जो है। तो मैश में सिर्फ ये फर्क है कि उसका ये पूरा जाल सा है। बाकी ये कि इस मैश को भी चाहे देखें इन सब पॉइंट को इस तरह सिलेक्ट करें, ये सारे पॉइंट सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब इन सब पॉइंट को इकट्ठा जो है ना नीचे की तरफ इस तरह ले आए, ऐसे ऐसे देखें यहाँ पे इस तरह कर लें तो देखें ये देखें इस तरह का आ गया। अभी इन पॉइंट को सबको सिलेक्ट करें, इकट्ठों को इनको इस तरह सिलेक्ट करें, इन सबको इनको भी इस तरह लहराएं, इस तरफ को इस तरह करें। तो देखिए जिस तरह पट्टियाँ हो रही हैं ना तो वो वैसे बन गई हैं इस तरह। तो अभी ये मैश जो है इसको देखें और यहाँ से ब्लैक एरो से सिलेक्ट करें इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये देखें रोज, अभी इसमें रोज और कॉलम दोबारा भी आ रहे हैं। मजीद इसमें देखें रोज कितनी, इसमें कॉलम एक ऐड करते हैं, ठीक है, एक और करते हैं। तो ये देखिए मजीद कॉलम इसमें आ गए हैं। अभी इसको छोड़ दें यहाँ से, व्हाइट एरो से फिर पकड़ें, ठीक है। ये देखिए कॉलम इसमें यहाँ भी कॉलम आ गया है। तो इन सब यहाँ से मतलब कि सब कोनों को पकड़ें और जैसे मर्जी एक कोने को पकड़ के यहाँ पे देखें जैसे मर्जी इसको छेड़े, इधर को ले जाएं इधर को ले जाएं तो ये वैसे ही आएगा। लेकिन हम इसको एक को भी छेड़ सकते हैं। इसका ये फायदा देखें, मैश का ये फायदा है कि हम एक को भी छेड़ सकते हैं इस तरह, ठीक है, और किसी सेंटर वाले अकेले को भी छेड़ सकते हैं इस तरह। तो ये अभी चले इसको कंट्रोल सेलेक्ट ऑल करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखें और कुछ देखें, यहाँ पे देखें ये वाला जो है ना फर्ज करें ये पट्टी है, इसको हमने ये सॉरी इस तरह रेक्टेंगल बनाते हैं एक, ठीक है। इसको आल्ट प्रेस करते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी ले जाते हैं इसकी, ठीक है, थोड़ा साथ ले जाते हैं इसको, ये साथ हो गया, ठीक है। इसकी आल्ट कॉपी एक यहाँ पे कर लेते हैं और इसी की कॉपी यहाँ पे ले जाते हैं इस तरह। चलें वैसे ये मैं गलत मुल्त होगी, तो चलें ये एक सॉरी चारों का रंग हो गया, एक ये दो ये ग्रीन, ये इसको कोई और रंग कर लेते हैं। ये देखिए ये भी इस तरह है ना पट्टियाँ, तो इनको भी सबको सिलेक्ट करें और इनको ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी प्रेस करें फिर भी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और अभी दोबारा ऑब्जेक्ट में जाएं और जहाँ पे एनवेलप डिस्टॉर्ट पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे मैश वाला करें, ठीक है। तो अभी वो देखिए कितने हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसको कम करते हैं रोज को, ये 3 होगी रोज, अभी 2 रोज होगी। तो इस तरह कॉलम भी 2 करते हैं, इस तरह उसको ओके करते हैं। तो ये देखें अभी एनवेलप इस तरह आ गया। अभी देखें सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ें, इस सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ें, ठीक है, और थोड़ा कंट्रोल 0 से हम इसको थोड़ा करीब ले आते हैं ताकि नजर आए, ठीक है। और अभी देखिए इसके जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको पकड़े, ये वाला पॉइंट है, इसको इस तरह घुमाएं, अगर ऐसे घुमाएं तो ये देखिए दोनों पॉइंट घूमे। अभी इसको पकड़े, इसको दोबारा पकड़े और इसके ये वाले दो दूसरे पॉइंट है ना इनको पकड़े इस तरह, इनको घुमाएं ऐसे, ठीक है। तो देखिए वो किस तरह का इफेक्ट है, जैसे कोई चीज़ घूम रही है ना, देखें इसको इस तरह, इसको भी घुमाएं, इनको भी घुमाएं ऐसे। तो देखिए हम मतलब कि जो है ना इस तरह के, अभी तो मैंने जल्दी में बनाया तो ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा अगर अलाइनमेंट के साथ फिट करते ना तो इस तरह हम इसको जिस तरह वो घुमा रहे होते कुछ चीज़ इस तरह घूमती हुई वो भी बना लेते हैं इस तरह, ठीक हो गया। तो ये फिर जो है ना हमारा एक और कंसेप्ट है, इसको कहते हैं, मतलब कि ये 3 हमने चीज़ें पढ़ी अभी, ठीक है। तो इनको आप इनसे खुद कोई चीज़ें बनाएं, इस तरह कोई लहराती हुई बनाएं, फर्ज करें कि झंडा बनाते हैं वो लहराता हुआ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखें इसको अभी इसको चलें कर लेते हैं, इसको कैंसिल किया, यहाँ से देखें ये भी मैं व्हाइट की जगह ना इसको येलो कलर करने लगा हूँ इसको झंडे को, ठीक है। यहाँ से ये हो गया और फिर दूसरा जो है इसी को ऑल्ट के साथ जो है ना यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे इस तरह कॉपी कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये मैं येलो इसलिए किया ताकि नजर आए, थोड़ा सा ना कलर नजर आए इस तरह। ये इस तरह फर्ज करें फ्लैग बन गया। अभी जो हमने एक फर्ज करें चांद बनाना है, तो ठीक है चले तारा नहीं बनाते, चांद बना लेते हैं सिर्फ। तो ये इस तरह आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी का जो है इसकी कॉपी ले लें आल्ट के साथ, इसी कुछ इस तरह कर लें, ठीक है। और अभी ये दोनों बन गए, इनको दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से पाथ फाइंडर जो था, ठीक है, यहाँ से विंडोज में जाएं और पाथ फाइंडर जो था वो है ये वाला, ठीक है। इसको फ्रंट माइनस कर लें, ठीक है, ये माइनस हो गया वो चांद बन गया। इसको वाइट कलर कर लें और इसको पकड़ के ले आएँ जी इसके ऊपर, ठीक है। फर्ज करें ये बन गया हमारा इस तरह,
तो इसको चले थोड़ा सा ग्रे टाइप कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जड़े तरह लगे, ये वाला फर्क हो गया, ठीक है। तो इसका फिर इसको लहराता हुआ बनाने का फर्क, ये देखिए इन दोनों को सारे को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी कर ले ग्रुप, ठीक हो गया, कंट्रोल जी कर ले ग्रुप। अभी जो है ये लगाएं इस पर इफेक्ट, यहाँ से पकड़ें, वो चलें एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाएं, इसको मैश चाहे लगा लें, जो मर्जी लगा लें इस तरह, ठीक है, मैश लगा लें, इसको थोड़ा ज़्यादा कर लें इस तरह, मतलब ये अपनी मर्जी है जितने उसको लहराना है इस तरह, ठीक होगा, इस तरह जितना उसको लहराना है इस तरह कर लें और इसको ओके कर लें। अभी देखें वाइट एरो को लें, इनको पकड़ें, इनको सबको पकड़ें, यहाँ से पकड़ी गई इसको थोड़ा नीचे कर लें इस तरह, ठीक है। इन आगे वाली को पकड़ें, इनको थोड़ा सा नीचे कर लें, ऐसे जैसे मर्जी कर लें इस तरह, देखिए वो सारी की सारी इस तरह हो रही है, ठीक हो गया। इसको एंड वाली को पकड़ें इस तरह, चाहे तो उनको वैसे ले जाएं, चाहे इनको बैक पे ले जाएं, ऐसे जैसे मर्जी हिलाते हुए इसको बैक से ले जाएं तरह। तो देखिए भी जो है ना लहराता हुआ जो है ना इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बन जाती हैं इस तरह। तो हालांकि ये तो थोड़ी सी खराब होगी क्योंकि हमने इसको नहीं छेड़ा, इनको नहीं छेड़ा, ठीक है। तो इस तरह कोई भी मतलब कि सिंपल कंसेप्ट ये देने का ये है कि ये डिस्टॉर्शन हम जैसी भी मर्जी कर सकते हैं इसकी। तो ये थे फिर हमारे जो है ना अभी डिस्टॉर्शन के ऑब्जेक्ट में जाएं बस, और यहाँ से 3 किस्म की डिस्टॉर्शन है, ठीक है। एक है मेक विद वार्प, उसमें क्या होता है कि उसमें कॉलम और रोज तो होती हैं लेकिन सेंटर में पॉइंट नहीं होते, और मैश में होता है कि सेंटर में भी पॉइंट होते हैं, और ऑब्जेक्ट में होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको ऊपर रखते हैं और जो भी टेक्स्ट होता है उसको पीछे रखते हैं, या कोई भी शक्ल होती है तो उसको हम उस शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाकी फिर हमारे पास ऑप्शन होती हैं कि वाई टूल से जितना हम एनवेलप को छेड़ेंगे हम उसी शक्ल में किसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फिर जो होती है ना, ये सारी की किस्म की आज जो हमने चीज़ें पढ़ी ना, ये काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं जब हमने मतलब कि कोई इफेक्ट वगैरह, कोई लहराती हुई चीज़ें, जैसा कोई स्टाइलिश चीज़ें बनानी होती है ना, तो फिर ये चीज़ें सारी इस्तेमाल होती हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो को भी कर लेते हैं हम सेव।